Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. आज खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम। मैं तो कल रोज रात ही की खुश जीत हूँ। मैं रोज ही खुश हूँ। यार, अगर हार जाते अब फिर नहीं होता खुश। फिर नहीं होते ना, तो फिर कल देखिए बरसात में टेंशन हुई, बहुत ज्यादा टेंशन। उसके बाद मैच हुआ, लेकिन हाँ मैच मैं वो जीते। देख रहा था, वो वेदर अपडेट, पता ही था कि मैच तो होना ही है। जो भी है। पर जिस एंड मौके पर वो ब्रेक हुई ना, वो उस टाइम ऐसे लग रहा था कि यार मैच फंस ना जाए, बांग्लादेश आगे। लेकिन हाइंडसाइड आज मैं जब पीछे देख रहा हूँ तो खुशी है कि उस मोमेंट में हुआ। जैसे होता है ना, टेस्ट क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि लंच ब्रेक आ जाएगी तो कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी, बैट्समैन की आउट होगी। कुछ वैसी लंच ब्रेक टाइप सिचुएशन हुई, फ्लो में थी बांग्लादेश, बारिश आई। रेन गॉड्स भारत के लिए काइंड है अभी तक टूर्नामेंट में। उस टाइम क्यों आई? उन्होंने खलल डाला कंसंट्रेशन में। लिप्टन दास की वो जो बैटिंग कर रहे थे, आते वहाँ से पासा पलट दिया बारिश ने। अच्छा चलिए, खैर आज मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, निखिल तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। आज मुझे ये बड़ी खास जगह लेकर आए हैं, क्योंकि हम एडिलेड में ही हैं। एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट का हिस्सा है और इसे द वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये जो जगह है ये है बरोसा वैली। यहाँ पर बहुत मशहूर वाइन जो आप पीते हैं ज़्यादातर यहीं पर बनती हैं, लेकिन हम इस वक्त ऐसी जगह पर है जिसका नाम है, क्या भरोसा वैली में है? हाँ, और टुंडा, जो इनका टनुंडा यार, टनुंडा। टनोंडा। अब टुंडा बोल रहे हो, टुंडे कबाब थोड़ी यार, टनोंडा। वो ये अबोरिजिनल नेम है ना यार मुझे। हाँ, ये टनोंडा। और ये वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वाइन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो बोर्डो फ्रांस में चलो होगा। मैंने बोल दिया, अब क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। वाइन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये मैं एक चीज़ बताऊँ, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये जो टनुंडा, ये जो बॉटल पड़ी है ना यहाँ पे वाइन की, ये 150 साल पुरानी वाइन से बनी। यानी वो जो ग्रेप्स के पौधे वाइन्स हैं 150 साल पुराने हैं। और वो अब सिर्फ क्योंकि इतने बड़ा था, वो श्रिंक होते 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 एज के सिर्फ 5 हेक्टेयर की रह गई है वो एरिया। और ये इतनी फेमस चीज़ इस वक्त पड़ी है, ये वाली बॉटल ये ऑफ वाइन, ये एग्जैक्टली वो है जो G20 समिट जब हुआ था उसमें बाराक ओबामा और जो जी जिनपिंग ने जो चेयर्स करी थी, ये एग्जैक्टली वो बॉटल है। ये बॉटल वो नहीं है, बट ये वाइन वो है। हाँ, मतलब बॉटल मतलब वही है। एग्जैक्टली। हाँ, वो तो आज बॉटल आप तो वही खत्म वाइन होगी। हमारे टेबल पे आपने लगा दी है। मतलब ये जो रोड है ना 1842 में बनी थी, और 1842 से बताते हैं लोकल्स की इसमें बदलाव ही नहीं आया। छोटे छोटे ये तो यहाँ पे क्या है ना कि बेसिकली जो सारे अंगूरों की खेती है जो वो उस तरफ है। बहुत बड़े बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आप इंडिया में भी जेकब्स क्रीक है या और हैं, वो सब यहीं पे हैं। तो आज निखिल यहाँ लेकर आए हैं आज Hi. So sorry. Yeah, please go ahead. So with the wine, our license actually doesn't reach these front tables, but it does with the side table. Right. Yeah, so that one there. That one? Yeah. You want us to move there? If that's okay. Yeah, we can. Only because Sure. of the wine. Yeah. It's a silly council thing. नेवर we माइंड, agree. नेवर माइंड। Yeah. We it's, will just do it's that. Because तो हमें ये कहा जा रहा है कि जो जहाँ पे license हमारा नहीं है। खाना है, yeah, it's because there's no Yeah. Yes. Completely railing next to understand. the तो हम उस टेबल पे जा रहे हैं। थैंक यू। अब टेबल को दोबारा सजा दीजिए। सजा हुआ है बस। ये बॉटल रख दीजिए ना, बराक ओबामा। बराक ओबामा, जी जिनपिंग हैं। ने, अच्छा मतलब वो मैं बता रहा था, बहुत सारी वाइन्स ने अप्रोच किया कि हमारी आप सेलेक्ट करें। उन सब के चयन हुआ, बड़े बड़े वाइन टेस्टर थे। चयन होने के बाद इस वाली ब्रांड को, इस वाली बॉटल को चुना गया, टनुंडा को, शैटो टनुंडा, जो जिसकी शुरुआत हुई 1890 में। बिल्कुल। एक्चुअली एक हमने और स्टोरी भी की है, वो स्पोर्ट्स तक पर आप देखिए। सुनील गावस्कर साहब के नाम पर एक वाइन बन रही है, यही बना रहे हैं। सो उसका जो इंडिया लाइसेंस होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन निखिल, मैं सीधा क्रिकेट पे आता हूँ। हाँ। बिकॉज एडिलेड आज बड़ा रिलैक्स्ड है। एडिलेड वैसे ही बड़ा खूबसूरत शहर है। ये एडिलेड शहर से तकरीबन हम 1.25 घंटा दूर आए हैं, बरोसा वैली। और अब आप जाएंगे मेलबर्न। मेलबर्न में है जिम्बाब्वे। इंडिया सेमीफाइनल तकरीबन पहुंच गया है। टेक्निकली देखा जाए तो आपको जिम्बाब्वे का मैच जीतना है। अब आप पहुंच जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप टॉप कर जाएं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच होता है।
आपको लगता है कि कल की जो भारत की जीत हुई है, भले ही कंपैरेटिवली कमजोर टीम के साथ आई है, भले ही इट कवर्ड आप जो आपके पहले 7 ओवर आपने बड़ी साधारण गेंदबाजी की है, डू यू रियली थिंक ये जीत भारत को अब वर्ल्ड कप दिखा रही है? दिखा रही है ये। पाकिस्तान वाला मैच भी क्लोज मैच था। तो लोगों को लगा होगा यहाँ से जो उम्मीदें बढ़ गई या वो इम्पटस मिला है कि आप अच्छा करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है वो मैच है जिसने भारतीय टीम को एक सेल्फ बिलीव दी होगी। क्योंकि आप पाकिस्तान भी लूजिंग सिचुएशन से जीते, लेकिन यहाँ पे आप बॉलिंग से जीते। आपने एक ऐसी सिचुएशन थी जब लगा मैच खत्म हो गया है, वहाँ से कम बैक किया। तो कई बार वो कुछ मैचेस होते हैं ना, मुझे याद आ रहा था एडिलेड, वही मैदान, चर्चा ये हो रही थी कि एडिलेड वही है 92 में बारिश ही आई थी और पाकिस्तान को 70 कुछ पे आउट, 74 पे शायद ऑल आउट हो गए थे एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ। बारिश आई, आपके पॉइंट्स स्प्लिट हुए और आप आगे चले गए। तो लोग ये लिखने लगे कि देखिए बारिश फिर आई है पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए, क्योंकि भारत अगर हार जाता है बांग्लादेश से तो पाकिस्तान निकल जाता है। चलो पाकिस्तान खुश है ना? ये पाकिस्तान को खुश, उनको जीतना है। सिचुएशन ये है, पाकिस्तान अगर जीतती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा टेबल, उनको तो जीतना है। पाकिस्तान हार जाती है, इसका मतलब ये है साउथ अफ्रीका टॉप करेगा। नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीतता है, इवन देन दे कांट क्वालिफाई, दे कैन नॉट। हाँ, पाकिस्तान बाहर है। अब इस ग्रुप से 2 ही टीमें जाएंगी, उन 2 टीमों का नाम है साउथ अफ्रीका और इंडिया। बस ये तय होना है कि इंडिया टॉप करता है या साउथ अफ्रीका टॉप करता है। और दूसरी जो हमारी नजर अब है वो है सामने वाले ग्रुप पे। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि सामने भी देखा जाए। सामने जो सूरत हाल है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है सबसे मुश्किल हालात में है एज कंपेयर टू इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया कर ही नहीं सकता बॉल। नहीं, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है अगर श्रीलंका अपसेट करे, वैसे कैसे? नहीं, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। नहीं, सॉरी, श्रीलंका इंग्लैंड का मैच ठीक है। नहीं, मैं कहता हूं अफगानिस्तान को अगर ऑस्ट्रेलिया हराता है, एक बड़े मार्जिन से हराता है, लेट्स से कि 70 रन से हरा देता है, मैं बता रहा हूं आपको शायद 75 रन से हराना है। हाँ, लेकिन तब पर इंग्लैंड के पास भी मौका है। यस, मैं वही कि वो अब आखिरी मैच खेलेंगे, वो श्रीलंका के साथ। ऑस्ट्रेलिया बाहर है, बट मतलब चलो टेक्निकली अभी बाहर नहीं है। सो बेसिकली श्रीलंका अगर हरा दे इंग्लैंड को तो द नेट रन रेट पे मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाएगा। सामने से न्यूजीलैंड टॉप करके आएगा, ये भी तय है, और सामने से इंग्लैंड सेकंड आएगा। तो इंडिया अगर अपने ग्रुप में टॉप करता है तो हमें सेमीफाइनल में मिलेगा इंग्लैंड। अगर इंडिया सेकंड आता है तो हमें मिलेगा न्यूजीलैंड। यार न्यूजीलैंड बोगी टीम है, बोगी टीम। इंडिया भी बोगी। 2019 वर्ल्ड कप, बट पाकिस्तान के लिए भी तो इंडिया बोगी टीम थी ना वर्ल्ड कप्स में। आप पिछले साल हारे ना। देयर विल ऑलवेज बी अ फर्स्ट टाइम। यस, देयर विल ऑलवेज बी अ फर्स्ट टाइम। मैं तो कहता हूं ले आओ, अब जो मर्जी आ जाए, आपने खेलना है यार। आपने खेलना है। थैंक यू सो मच, दिस इज सो काइंड ऑफ यू। आम तौर पे क्या होता है ना, यहाँ पे वैसे वाइन टेस्टिंग भी करते हैं तो चीज एंड वाइन होती है, और यहाँ पे क्योंकि हम लंच करने आए हैं, इज अमेजिंग ब्रेड, बटर, लेकिन ऐसे ही निकाला जा सकता है उंगलियों से, क्योंकि नहीं। अच्छा, लोग ये ना सोचे कि फिर बेचारे ब्रेड बटर खा रहे हैं, क्योंकि काफी लोग जो मैं यहाँ मिलते हैं कहते हैं निक विक में खाना तो अच्छा खाओ। उनको बता दें खाना अच्छा ऑर्डर हो गया है, अंदर आएगा। ऑर्डर पहले कर दिया था। तो ये है जी। अच्छा, आप मैंने सुना है कि काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, बांग्लादेशी कह रहे हैं कि यार चीटिंग कर दी आपने, वो फेक फील्डिंग जो एक्चुअली इलीगल है, जिसके लिए 5 रन पेनल्टी मिलनी चाहिए थी बांग्लादेश को, जो विराट ने फेक फील्डिंग करी, नए रूल्स के मुताबिक इलीगल है। उस पर क्यों नहीं अंपायरों ने तवज्जो दिया, क्यों नहीं एक्शन लिया? मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, पॉइंट तो है। अगर आप सफर कर रहे होते तो आप तो बोलते ना। पॉइंट तो है, बोलता। इफ यू वर एट द रिसीविंग एंड, मैं बोलता तो आप इंडिया तो कहता, बिल्कुल कहता। 5 रन पेनल्टी होते हैं जब फेक फील्डिंग आप करो। 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो वो फेक फील्डिंग, हालांकि मैं ये फिर भी कहूँगा कि बांग्लादेश ने दे हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ उठाना चाहिए था। बट आप मैच उस वजह से नहीं आ रहे, आप मैच इसलिए आ रहे हो, आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, पोजीशन से आप हार गए। दूसरी चीज़ जो इस वक्त वहाँ पर बात हो रही है कि भाई बारिश हुई थी, इतनी वेट आउटफील्ड थी, और वो मेलबर्न वाला मैच आपने वॉश आउट करा दिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला, वहाँ तो इससे भी कम बारिश हुई थी, ये वाली ज़्यादा बारिश हुई, आपने क्यों खिलाया मैच? यानी इंडिया को पार्शियलिटी होती है जी, इंडिया को फेवर कर, ये तो नॉनसेंस है। भाई किसी को अगर फायदा मिला था बारिश से, इंडिया को ये हुआ था कि मैच हो गया, बारिश से मैच नहीं होता तो इंडिया को नुकसान था कि मैच खत्म था। इंडिया को वैसे ही नुकसान था, फील्डिंग करने का ने बोला ना,
साकिब ने बोला कि कंडीशंस तो हमें फेवर कर रही थी। यस उन्होंने कहा गिल्ली आउटफील्ड है, वो बॉल गिल्ला होगा, वो तो बैटिंग टीम को फायदा था। यस हालांकि उसमें शायद ये सवाल उठाया गया होगा वो लिटन दास वाला, क्योंकि अगर आपने देखा हो रनआउट से पहले वो पहले स्लिप हुए, वो स्लिप हुए उनके हाथ में पहले जब उन्होंने रन दौड़ा गिरा तो ऑब्वियसली स्लिप हो गए, उनकी रिस्ट को भी चोट लगी, उसके लिए थोड़े स्टॉपेज रिस्ट को देखा, उसके ठीक बाद वो रनआउट हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर शायद हो सकता है फैंस नाराज हो कि यार गीली आउटफील्ड में अपने बैट्समैन को अब कोई बात कहूं मैं, निखिल ये दुनिया भर का ना ये ड्रामा है। आई एग्री। मैं कुछ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को देख रहा था, वो ट्वीट कर रहे थे कि एमसीजी वाज नॉट एज बैड। Wet, अरे भाई एमसीजी में तो हर रोज बरसात हो रही थी सारा दिन, और आपका मैच इंग्लैंड के साथ कैंसिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का, यू आर द होस्ट, यस तो आप किसको ब्लेम कर रहे हो? और जहां तक आईसीसी की बात है, आईसीसी क्यों किसी मैच को पूरा कंप्लीट नहीं कराएगा? मतलब ये तो एक वो हो गया ना, इंडिया हार जाए तो जी जानबूझ के हारा है, इंडिया जीत जाए तो जी फलाने ने हरा दिया है। ये दिस इज ऑल आईसीसी ने नॉनसेंस। मदद कर दी। क्या छोड़िए। अब मुझे ये बताइए कि जिम्बाब्वे का मैच है अभी, स्टिल टू बी प्लेड एंड वन। आपको इंडिया की कोई कमजोरियां दिख रही हैं कि इंप्रूव हो रही हैं? देखिए एक कमजोरी थी आपके केएल राहुल ने रन नहीं बनाए थे, उन्होंने क्या बैटिंग करी है। आई थिंक रोहित शर्मा का फॉर्म वो चिंता की बात है, और जिस तरह से आउट हुए ना बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था। उससे पहले उनका कैच ड्रॉप भी हुआ था, आई थॉट वो कैच ड्रॉप हुआ, आप उसका फायदा उठाएं, एक बड़ा रन लगाएं बोर्ड पे, वो नहीं किया। चलिए वो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग इन हिज फेवर, बट हिज फॉर्म इज अ वरी, ही हैज टू गो। विराट कोहली अब आई थिंक पता क्या फर्क आया कल इनिंग के बाद, विराट ने फॉर्म तो पकड़ लिया था, फर्क ये आया विराट में कल की इनिंग के बाद। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है, मुझे लगता है बाहर से देखते हुए, एंड आई एम श्योर अगर हमें बाहर से देखते हुए लग रहा है तो अंदर ड्रेसिंग रूम में भी लग रहा होगा कि विराट को देखकर टीम भी महसूस करती हो कि यार जब तक है हम सेफ हैं। वो कॉन्फिडेंस जो पहले होता था, वो मैं नहीं कह रहा एशिया कप में आ गया, वो ये नहीं कह रहा यहाँ पे आ गया, अब जाके मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस आ गया कि विराट जब तक है वो कर रहा है। और विराट ने देखे डबल फायदा किया आपका, एक तो खुद रन बनाए जिताया, दूसरा उन्होंने क्या फ़ायदा किया, मैच से एक दिन पहले हमने देखी थी तस्वीरें, उन्होंने केएल राहुल को समझा रहे थे ना ये ऐसे खेलना है, बॉल ऐसे उठेगी, ये खेलना है। अब एडिलेड में विराट का जो ज्ञान मिला है उस मैदान पे, उसके बाद केएल राहुल ने रन बना लिए। पीपल में लाइक इट और नॉट, बट हुआ तो था, हमने वो देखा था। तो उन्होंने हमने दिखाया भी था, हाँ अपना फ़ायदा किया, बल्कि अपने दोस्त केएल राहुल का भी फ़ायदा किया, इंडियन टीम का भी फ़ायदा किया। जाते जाते ऋषभ पंत की जगह है या दिनेश कार्तिक ही खेलेंगे सारे मैच? आई थिंक अब थोड़ा केस बन रहा है ऋषभ पंत की तरफ, हालांकि मुझे लगता है अभी भी टीम चेंज नहीं करेगी, बट मैं दिनेश कार्तिक को पता किस चीज़ के लिए ब्लेम करता हूँ। चलो वो पाकिस्तान वाला मैच ठीक है, आप शॉट मारने गए नहीं लगा, आउट हो गए, उसी शॉट से रन भी आते हैं, दैट इज ओके। अब इस तरह से रन आउट होंगे, दैट इज आप, मैं कह रहा हूँ मैं खुद दिनेश कार्तिक होऊंगा, मैं बोलूँगा क्या कर रहा हूँ यार, 2 बार रन आउट हो गए, शॉट मारते हुए मैं आउट हूँ अलग बात है, फालतू के विकेट कमा रहा हूँ। और अच्छा रन आउट का वो हमेशा पैनिक होता है, इस बार तो लगा नहीं विराट ने जो शॉट मारा है, क्योंकि टीवी पे कई बार नहीं लगता, तेज शॉट था, हालांकि गया वो एक्स्ट्रा कवर टॉप ऑफ द सर्कल था, विराट भागे नहीं इतना, विराट को मालूम था, और विराट स्ट्राइक भी चाहते थे, विराट को था कि नहीं है सिंगल, और दिनेश कार्तिक भागे, उन्होंने बाद में विराट को भी कहा कि क्या यार सिंगल था, सुनते नहीं हो, ये है वो है। वो दिनेश कार्तिक की गलती है। मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर स्क्रूटनी है, आपको लोग करीब से देख रहे हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलो आप शॉट मारते हुए आउट होते हो, ठीक है, आपको पता है कि मैं इंटेंट के साथ खेल रहा था, इंटेंट से मैं आउट हो गया, यार आप इस तरह से आउट हो रहे हो, रन आउट होकर आउट हो रहे हो, आप अपनी विकेट गंवा रहे हो, अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो यार, आपके तो गिने जाएंगे ना वो। सो दैट आई थिंक, हालांकि अभी मुझे नहीं लगता टीम चेंज करेगी, और जिम्बाब्वे के साथ वो चेंज करना भी नहीं चाहिए, बट अब थोड़ा दबाव बन रहा है। अगर एक और फेलियर आता है जिम्बाब्वे के साथ, आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज कि सेमीफाइनल में सीधा आप ऋषभ पंत को उतार देंगे, वो आप पंट कर सकते हैं, जो कि अनफेयर होगा। आपने Unfair अगर होगा। ना ये सेमीफाइनल में क्या आप फिर जिम्बाब्वे वाला मैच खिलाइए? नहीं होगा मुझे नहीं तो फिर ये गलत है ना, फिर आप प्लान ए है तो प्लान ए पे ही रहें, फिर आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं? मे बी चेंज नहीं करेंगे। चलिए खैर, विक निक आज बड़ा रिलैक्स किया हमने, ये शो भरोसा वैली ये एडिलेड में है। मैंने कहा था द वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बट निखिल ने मुझे करेक्ट कर दिया है, अंग्रेज लोगों के साथ रहने का ये फ़ायदा है, उन्होंने कहा द वाइन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इस भरोसा वैली की कई सारी ऐसी मशहूर वाइन्स हैं जो आप हिंदुस्तान में पीते हैं, और आज हम ऐसी ही एक
वाइन कंपनी जो है वो वहाँ पर होके आए हैं, वाइन टेस्टिंग की है आज। तो आपको अगर विक में की स्पेशल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें फीडबैक भेजिए। आज मैं अमेरिकन पिस्ताचियोज और अगर नहीं आपको लेकर आ हिंदी पाया। गाने के म्यूजिक की वजह से हमारे को स्ट्राइक आ गई तो आपको पता है किसको ब्लेम करना है उसके लिए? नहीं बट आप आज मैं अमेरिकन पिस्ताचियोज भूल गया यार, मैं खा रहा हूँ रोज प्रोटीन के लिए, आप भी खाइए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अब आएगा मजा, रहना है स्पोर्ट्स तक के साथ। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।